हाँ जी, कब का बिल है ये? वेरी बैड। अरे चीता, अरे हम अशोक, अशोक शराबी अशोक। अरे करिश्मा मैडम ने तो हमको बंद किया था। हाँ, लेकिन तुम 20 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, ये कैसे हो गया? अरे कौन से 20 साल? अरे कल रात को तो हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, बाहर निकले तो सब कुछ बदला हुआ है, सब बूढ़े हो गए अचानक से। अमा टोपा हो तुम, 20 साल निकल गए उस बात को। 2021 था वो, 2041 चल रहा है अभी। देखिए क्या है कि हम पी रहे हैं 10 साल से लगातार, लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा, ना कभी गाली गलौज की, और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। सुनो, ज्यादा बकैती मत करो, समझ गए? इतना दारू पियोगे ना तो अशोक से मुकेश बनने में तुमको देर नहीं लगेगा, बता रहे हैं। कौन मुकेश? अरे उस सिनेमा देखने जाते हो तो हीरो से पहले आता है ना वो काकड़ा सा इंसान, कहते मेरा नाम मुकेश है, मैं 4 साल से बीड़ी पिया, मेरी ये हालत है, वही वाला मुकेश। हे, तो कोई भी मूवी शुरू होने से पहले ना तुम ये बोलते हुए पाए जाओगे कि मेरा नाम अशोक है, हम 25 दुकान बीवी का हाथ का सूड़ी बेच दिया, दारू पीते, यही सब बोलोगे तुम। देखो अशोक, बात समझो। अगर तुम इतनी शराब पियोगे तो एकदम तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा, और लिवर खराब होने के बाद तुम जिंदा तो बचोगे नहीं। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? क्या हुआ? अरे रुके रुके बताते हैं। ये देखिए, ये है हमारा लीवर का रिपोर्ट। हम कहा है कि हर महीने हम जाके हॉस्पिटल में अपना लीवर चेक करवाते हैं, ताकि हम सुकून से पी सकें, समझे? इतना दारू पियोगे ना तुम रोज तो गाड़ी के नीचे आके मरमुरा जाओगे, इसलिए कह रहे हैं सुधर जाओ तुम, वरना हम सुधारने पे आएंगे ना तो दारू की जगह पानी भी नहीं पी पाओगे। 1 मिनट मैडम, आप होते कौन है हमारे और हमारी शराब के बीच में आने वाले? हम अपने पैसों की पीते हैं, आप सबके पैसों की नहीं पीते हैं, समझे? और ये किसी भी एंगल से गैर कानूनी नहीं है। तो ये पुलिस का धौंस है ना, हमें मत दिखाइए। अशोक रिलैक्स, बैठकर बात करते हैं। हाँ बैठे। अशोक, अशोक भाई, भाई। हमने कहा था ऐसे लोगों को समझाने का मतलब है पत्थर पर सर मारना है। जब तक इनको पत्थर नहीं पड़ते ना ये लोग नहीं समझते। आप ना ये केस हमें अपने तरीके से सुलझाने दीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि हम इसका दारू छुड़वा कर रहेंगे। करिश्मा सिंह, ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून के दायरे में रहकर करना, वरना हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, डीएसपी सर का फोन आया था, आपको ऑफिस बुलाया है। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने बुलाया? जी। ये वो उपहार हैं जो आपने हमें दिए थे। आप इन्हें वापस ले लीजिए, और अगर आप चाहती हैं तो दुकान वालों को वापस भी कर सकती है। हम फिर से क्षमा चाहते हैं हसीना जी। हमने जो कुछ भी किया अपने कर्म और अपने धर्म के लिए किया। क्या करते हैं, एजेंट जो ठहरे, प्यार करने की अनुमति नहीं है हमें। इट्स ओके सर, हम समझते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हसीना जी, जी सर। चाय पियेंगी आप? नो सर, थैंक यू। एक कड़क चाय भूलिएगा। और हाँ, हसीना जी ये चाबी भूल गई हैं,
उन्हें दे दीजिए। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान नहीं ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं हैं। शादी, प्यार, इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। मैडम आपकी चाबी। बस मैडम, बस बस। यही है ना लोकेशन? मैडम लोकेशन तो यही भेजी थी उन्होंने। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं आपके पतिदेव। मैडम आसपास में कहीं नाली ढूंढनी पड़ेगी, किसी नाली गटर में ही पड़े होंगे पक्का। मतलब कहाँ से ढूंढ के लाई हैं आप ऐसा पति? डैडी ने ढूंढा था मैडम। डैडी को कहाँ मिल गया? ठेके पे। डैडी भी पीते थे? इसकी मैया, ढूंढो नाला ढूंढो। करिश्मा सिंह, मैम करिश्मा सिंह, तू कौन होती है मेरे को दारू पीने से रोकने वाली? हैं? कौन होती है तू? दारू पीने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता। मेरी बीवी मुझे मारने से कभी नहीं थकती। इधर देख, ऐसे अगर आज के बाद मेरे को दारू पीने से रोका ना, तो तेरे ऐसे कान खींचूंगा मैं कि तेरा सारा भोकाल निकल जाएगा, समझी? पूरी बात सुन के जा। ऐसे कैसे जा सकती है तू? करिश्मा सिंह! मैडम देख रही हैं आप इनका हाल, कैसे भी करके आप इनकी बस छुड़वा दीजिए मैडम। गरिमा तुम टेंशन मत लो, इनका दारू छुड़वाने का जिम्मेदारी है हमारा, और हम हमारा जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्ले सुनो, तुमको अब क्या करना है, ध्यान से सुनो हमारा बात। तुम दोनों अपनी जिंदगी में बिना मेहनत के कभी गाड़ी के ऊपर बैठे नहीं, तो तुम दोनों को मैं ये जिंदगी में पहला और आखिरी मौका देता हूँ गाड़ी के नीचे आने का। देखो, गाड़ी के नीचे मतलब पैसा कमाने का अच्छा इजी जरिया। ओके, तो कैसा है ये देखो, ये पीछे हटो, पीछे हटो। ये पिछला टायर है गाड़ी का। हाँ, इसके नीचे आके ऐसे सो जाने का, और ड्राइवर आएगा, सेल्फ मारेगा। हो गई। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो गाड़ी आगे जाएगी तो चिल्लाने का, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। एकदम ड्राइवर ना बौखला जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी है, तो वो आएगा, देखेगा कौन गया कौन गया, तो वैसे ही उसको दबोच लेने का और अस्पताल का खर्चा निकालने का, ऐसे पैसे बटोरने के। समझ में नहीं आया। बिल्लू भाई डेमो दे दो। हाँ, डेमो। हर बात पे डेमो, ठीक है दिखाते हैं। पीछे हटो, ये पिछला टायर है गाड़ी का। हाँ। 1 गज दूरी रखनी है, तो ये यहाँ पे ऐसे हम सो गए आराम से। हाँ, और ड्राइवर आया। हाँ। आ गया क्या? आ गया तो सेल्फ मारेगा। मारा ना? हाँ। अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा। मर गया, मर गया। ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे क्या बिल्लू भाई, आधे डेमो से उठ गए तुम। हाँ, ये क्या बात हुई? आधा डेमो। अरे मैं पूरा डेमो देता तो पूरा ही उठ जाता। थैंक यू, मुझे उठाया। मैंने कहा ना अलर्ट रहने का, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। क्या? रिस्क। अरे इकबाल, खतरा बोल रहा हूँ। तो अभी तुम्हें ये दोनों को करना है। वो देखो, वो व्हाइट कार है ना, उसके पिछले टायर में आना है तुम्हें, लेकिन डेमो आधा ही देना है। अलर्ट, हाँ, रिस्क बहुत है, समझे ना? ये गाड़ी चुप 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 चुप।
स्टेशन आ गया, चलो गाड़ी रुक गई, उतरो। लेके जाइए इनको, ऐसे नमूने दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी मैडम। दुनिया एक मोह माया है, आज मैंने नाश्ते में उपमा खाया है। गरिमा, लेके जाइए ना इनको, लेके जाइए। चलो चलो चलो, चाबी दो। अरे चाबी दो, आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, भाई। तेरा पति चलाएगा। चलो बैठो। क्या कर रहे हो? अरे बैठो। इतना दरवाजा तो हमारे घर में नहीं है जितना गाड़ी में है। चलो। तुम गाड़ी के पीछे लेट जाना, जैसे ही गाड़ी हल्का आगे ले ले तुम जोर से चलाना शुरू कर देना। ये क्या कर रहे हो? रिवर्स में क्यों? आज हम पीछे के रास्ते से घर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज। अरे ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? ओहो, हैंड ब्रेक तो मैंने हटाया ही नहीं। अरे ये तो आगे जाने के बजाय रिवर्स ले रहा है। अरे कुछ आवाज आई क्या? बिल्कुल आवाज आई। अरे आवाज आती है, आवाज जाती है। तू कितनी दुबली हो गई, क्यों नहीं कुछ खाती है? अरे बस करो। क्या है? लग गई लोगों को। ड्राइवर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ ड्राइवर। सो सॉरी, क्या हो गया? पुलिस भी आ गई। आपको लगी तो नहीं? ठोक गए, मेरे दोनों भाइयों को ठोक दिया। 1 मिनट अपना ये माधुरी दीक्षित बंद करो और मरे नहीं हो जो मार डाला कर रहे हो। और तुम दारू के नशे में तुमने 2 लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में तुम्हें अंदर करते हैं। अरे ये तो हमारा टैलेंट है। चल लेके जाओ इसको। बस बस हो गया। हो गया? हाँ। चलो हो गया। फिर से आ गया हूँ यहाँ। किस्मत है कैसी, आप हैं एकदम कड़क, बिना पानी के दारू जैसी। वाह, बहुत घटिया। तो जैसा हमें शक था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। किस जुर्म में अंदर डाल रही हैं इसे? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हमने इनको अंदर किया है और कानून का तो काम है ना, जो गलत काम करता है उसको सजा दे, तो हमने सजा दे दी है। अरे थोड़ा सा जाम ही तो लिया है, क्या गलत किया है? ए, इधर आके दिखा, क्या तेरा शर्ट सिया है? मैडम इसको तो गलत शेरो शायरी के जुर्म में भी 10-12 साल का सजा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है ना, तो पेनल्टी भरवाइए और छोड़ दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है ना। हाँ, साथ में चखना भी खाया होगा। अरे मैडम आप तो अपने वाली हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है मैडम सर। ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ इन्होंने 2 लोगों के साथ एक्सीडेंट किया है, उनको घायल कर दिया बुरी तरीके से। इकबाल बदनाम, अंदर आइए आप। देख रही हैं, सड़क पर जा रहे थे दोनों, इन पे गाड़ी चढ़ा दिया है। इनका हालत देखिए। हाँ मैडम सर, हम तो खुद को मुर्दा समझ के 20 मिनट तक बेहोश पड़े रहे। आधी टूट गई हमारी तूती। हमें आप दोनों पर और करिश्मा सिंह आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम अलग से डॉक्टर के पास ले जाकर इनका चेकअप करवाएंगे। और एक चीज सब लोग याद रखिए, जब तक हम इस थाने में हैं, कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। हाँ, आप कराइए ना चेकअप, हमको कोई आपत्ति नहीं है।
मैडम कुछ सोचा? सोच रहे हम सोच रहे हैं। मैडम जल्दी से कुछ सोचिए गारंटी के साथ। मैडम कुछ सोचा? सोच रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है, मैडम सर ने अब मांग लिया असली की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में तुम लोग बचपन से फेल हो रहे हैं और माँ बाप से लात खाते रहे हैं, बताओ। मैडम इस रिपोर्ट में फेल हो जाएगा हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। सीधा ऊपर। ठीक है, तो फिर अब क्या है ना, असली में हड्डी तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैडम आपने सिर्फ नाटक करने के लिए बोला था हमें। हाँ, बोला था। मैंने तेरे को पहले ही कहा था पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। आज जो मेरा हाथ टूटा उसका जिम्मेदार तू है, तेरा हाथ जो टूटा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अरे सब कुछ हमारे हाथ में था, लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में है। क्या है? डंडे। ये डांडिया खेले इसका? अरे देखो, तुम अपने आप को मार लो तो एक हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, मैंने और मैडम ने मारा ना तो 4-5 फ्रैक्चर हो जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा ना एक्सीडेंट है कि नहीं। इसीलिए तुम अपने अकल से, अपने ताकत से अपने आप को मारो, एक्सीडेंट लगेगा, डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलेगा। तो शुरू हो जाओ। देख इकबाल, चोट बर्दाश्त नहीं मुझे। अरे इन्हीं हाथों से तो मैं चाय बनाकर लोगों को पिलाता हूँ। आराम से मारना भाई। और तो इन्हीं हाथों से हम बाल काटते हैं और जिनके बाल नहीं होते उनकी दाढ़ी बनाते हैं। एक काम करो, ऐसा मारो ना कि चोट भी लग जाए और दर्द भी ना हो। देख, तेरा राइट तोड़ने का कि लेफ्ट तोड़ने का? अरे सब कुछ तोड़ेगा रे तेरा फायदा लाभ। अरे बदनाम, लेफ्ट पे प्लास्टर है तो यही तोड़ने का है ना। चल लेफ्ट राइट। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं रे। इधर थोड़ा नीचे, इधर और नीचे, इधर और नीचे। अबे हाथ खत्म हो गया पूरा। तो ठीक, तो बीच में मारो, बीच में। मार। हमारे पास एक आइडिया है। मारने दो। आइडिया? हाँ आइडिया सुनो। देखो, ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना, तुम लोग मैडम सर की नजरों से हो जाओ फुर। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो, ठीक है? फिर तो क्या खाक वो रिपोर्ट निकालेंगी जब तुम दोनों यहाँ नहीं होगे। मैडम ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? एक बार चल भाग चलते हैं और मैडम सर के साथ लुका छुप खेलते। चलो। जल्दी चल। भागो। बिल्ले। हाँ मैडम। देखो बिल्ले, ये दोनों ना मैडम सर की नजरों में आने नहीं चाहिए, नहीं तो तुम दुनिया की नजरों में कभी नहीं दिखोगे। हाँ ठीक है, ये सीक्रेट रखने के बदले मुझे क्या मिलेगा? चलो, देर हो रही है थाने में। सूरज देखो, एकदम सूरज सर पे आ गए हैं, काले पड़ जाएंगे हम। आप समझे? नहीं, हम नहीं समझे। हाँ तो हम सब पूछ रहे हैं, तो समझा तो रहे ना। मैडम, ये अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। मैडम खाना लेकर आए थे उनके लिए, नशा उतरा उनका। आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, खाने में स्वीट क्या है? बिल्लो पुष्पा जी स्वीट। ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं शायद। एक बात बताइए, आपके हस्बैंड हमेशा ऐसे चिपकली की तरह सोते हैं क्या? हाँ संतू जी, आप खाना लेकर जाइएगा ना तो ऐसे करके खा भी जाएगा वो। कैसे? मजाक, सॉरी। नहीं, पक्का कुछ गड़बड़ है। मैडम, आप जरा प्लीज बिना आवाज किए लॉकअप खोलेंगी क्या? सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे माँ, गरिमा, तुझको देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। बोतल में जो नशा है तुझ में नहीं पाता हूँ। मैडम, जरा दीवार चेक करिए तो। एक मिनट मैडम, आपके पति सामने खड़े, आप दीवार देखने की बात कर रही हैं। अरे आप एकदम अपने वाली हैं। हटिए। एक मिनट। हटिए। हटो।
क्या है पुष्पा जी? क्या है? क्या है? शराब। नहीं, आप कहे तो इसके साथ चखना भी लगवा देते आपके लिए। नहीं, जिस हिसाब से चुस्की मारा है आपने इस पाइप से, आप पटियाला पैक पी चुकी हैं पुष्पा जी। मगर हम ठीक है। किसका हिम्मत हुआ यहाँ पे दीवार में छेद करने का? किसका हिम्मत हुआ? देख रही है मैडम आप, जेल के अंदर होते हुए भी पक्का किसी को पैसे देके इन्होंने दीवार में छेद कर दिया और यहाँ बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दारू छोड़ेंगे? हम आपके लिए खाना लेकर आए थे, लेकिन आप ना सिर्फ जूता खाने के लायक हैं। बाप रे बाप, नहीं लोग को थाली में छेद करते हुए तो देखे थे, दीवार में छेद करने वाला पहला इंसान देख रहे हैं हम। तो ये तो फिर मेरा टैलेंट हुआ ना। चुप! टैलेंट मेरे दिल्ली यूनिवर्स का पार बना दिया। इसके पीछे है क्या, ये अभी देखना पड़ेगा हमको। चलो नहीं, मैं क्या कहता हूँ, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या है क्या बिल्ले। नहीं। चलो बाहर चलते हैं। आइए मैडम आइए। ओह, इन्होंने तो सलाई नहीं लगाई है ना? इतना कैन खाली किया है। आई कैन बिलीव। ये आदमी तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में एमबीबीएस किया हुआ है ना। बताइए, दारू पीने के लिए दीवार में सुरंग बना दिया। देखिए मैडम जी, आप ना इस आदमी को जब जहाँ जैसे जितना चाहे मारना चाहिए मारिए। नहीं 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 नहीं। आपको पता नहीं आप किससे कह रही हैं। दोबारा एक बार सोचिए और फिर बोलिए। सोच लिया, हमने सोच लिया। मैडम जी, आप इन्हें खूब मारिए, इतना मारिए कि इस आदमी का नशा पूरी तरह से उतर जाए। मार मार के इस आदमी की खाल उधेड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन हड्डियां छोड़ दीजिएगा मैडम जी। क्यों? क्योंकि वो हम खुद तोड़ेंगे। ओह, देखिए, अशोक से जो जो मिलने आता है ना, उसकी अच्छे से चेकिंग की जाए। ट्यूबलाइट, पंखे, सलाखे, टॉयलेट, सब कुछ अच्छे से चेक होना चाहिए, क्योंकि ये शराबी शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। करिश्मा जी, आप खामखा वक्त जाया कर रही है। शराबी जिंदगी में कभी शराब नहीं छोड़ सकता। बुरी आदतें कहाँ छूटती है भाई। हमारे लल्ला को ही देख लीजिए ना, हमारे लल्ला ने कहाँ ही नहीं छोड़ा। कटाक्ष। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। ये इकबाल और बदनाम कहाँ गए? देखो, ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना, तुम लोग मैडम से की नजरों से हो जाओ फुल। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो। नहीं, हमको भी नहीं मालूम कहाँ चले गए। हमने भी बहुत ढूंढा, लेकिन हमको नहीं पता कहाँ चले गए। अच्छा, कहीं आपने तो उन्हें गायब नहीं कर दिया? क्या बात कर रही है मैडम सर आप? हम कोई जादूगर थोड़ी ना है कि दोनों पे रुमाल रखेंगे और दोनों गायब हो जाएंगे। हमको नहीं मालूम कहाँ गए। करिश्मा सिंह, बात समझिए। अशोक शराब तभी छोड़ेगा जब ये बात उसके अंदर से आएगी, और जिसके लिए काउंसलिंग सिर्फ एक ऑप्शन है। आप क्यों अपने तरीके से कोशिश करने पर अड़ी हुई हैं? मैडम सर, आप कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही हैं अपना बात साबित करने के लिए? हमने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में रह के किया है, और हमको नहीं मालूम ये बदनाम इकबाल कहाँ फुर हो गए। हमको क्या पता। क्या बात कर रही है मैडम? तो आप कहें तो लापता गुमशुदा केंद्र में खबर करते हैं, वो लोग पता लगाएंगे। हाँ, और मैं आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, हर जगह उनकी फोटो और डिटेल्स भेज देती हूँ, ताकि किसी को कुछ भी पता चलेगा तो हमें सीधा इन्फॉर्म कर देगा। बिल्कुल सही। चीता और संतू, तुम दोनों जल्द से जल्द ये करो। अब क्या है, भले कैसे ही चाय बनाए, बदनाम है तो अपना ही ना। ढूंढना चाहिए दोनों को। क्या ढूंढना चाहिए? आप जूनियर, आपके सामने सीनियर खड़ी है। आपको क्या लगता है ये सब इन्होंने नहीं किया? सब किया है, फिर भी हाथ कुछ नहीं आया है ना? हाँ, हम सब कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गए ये बदनाम और इकबाल। वो गाँव गए हैं। यूं किसी से मिल गई है, यूं किसी से मिल गई है ये निगाह, चलते चलते यूं किसी से मिल गई। हम बदनाम जी की मशहूर धर्मपत्नी हैं। हमारा नाम है डिम्पल।
और हम नेचर से बिल्कुल सिंपल। वो कहा ना बदनाम जी गांव गए होंगे कौनो काम से, तो उनका दुकान भी तो देखना है चाय का, तो हम आ गए हैं इधर। अच्छा क्या भाभी जी? करे ये संभाल रही है दुकान तो अच्छा है ना? हम खाली नेचर से सिंपल है, हम चाय एकदम कड़क बनाते हैं। वैसे आप लोग बिजी हैं तो बाद में चाय पी लीजिएगा, हम रख देते हैं, ठीक है? कड़क हे का कड़क रही है? चाय वो बोली ना भाभी जी, चाय कड़क बनाती है। करिश्मा सिंह जी, आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप सब कुछ कानून के दायरे में रह के करेंगी और ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे महिला पुलिस थाना बदनाम हो जाए, ठीक है? जी। देख इकबाल, देख सिंपल, डिम्पल डिम्पल। अरे तू जो भी है, देख डिम्पल, अरे वो जो शराबी है ना, अशोक अशोक अशोक, हाँ वही। ये कैरेक्टर दो, वो जो शराबी है ना अशोक, अरे उसका मैटर जब तक सुलट ना जाए तब तक तुझे तेरी दुकान और मेरी दुकान दोनों संभालना है। अरे वरना हम रोड पे आ जाएंगे, कोई शक। और सुन, काम जो है सही ढंग से करना है। सच में तेरी बीवी नहीं समझा, ऑर्डर मत दे। अरे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ले ले तू बन बीवी बन ले। चाचा हे भैया भैया, अरे हम मजाक कर रहे हैं, मजाक, जस्ट चिल। चील 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 तुम करो, ठीक है? जितना तुम बदनाम बन के नहीं कमाओ ना, उससे ज्यादा हम डिम्पल बन के कमाएंगे। अरे लेकिन कैसे? सुन सुन, वो ऐसे जैसे हम औरत बने ना भी, और औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, कुछ भी करा सकती है। हाँ। तो तुझे अच्छी भी, अभी तुझे डेमो दिखाता हूँ। चल बेस्ट ऑफ लक। फालतू आदमी। भाभी जी कड़क एक चाय पिला दीजिए। लीजिए। आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ हाँ, हम ही बिल्लू जी है। आई एम बिल्लू द स्पाई। आपको कैसे पता चला भाभी जी? अरे बदनाम जी आपके बारे में इतना तारीफ करते रहते हैं, दिन भर बस आपका तारीफ करते हैं। बोलते हैं जब बिल्लू जी अपना पीला पीला दांत से हंसते हैं ना, तो न जाने कितना लड़की लोग का हार्ट फेल हो जाता है। मतलब आपका स्माइल बहुत दिलकश है। भाभी जी अब अपने ही मुंह से मुंह मिट्ठू मियाँ कैसे बने? भाभी जी लेकिन आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो दिन रात मत देखो, टाइम मत देखो, मुझे आवाज दे दो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है भाभी जी। ओह, बदनाम जी आपके बारे में जितना बताए थे ना, आप उससे भी अच्छे निकले। मैं आपको कहा बताया, इतना असमंजस की स्थिति में बदनाम जी तो गांव चले गए दुकान हमको देख के। कहा बता, हमको बताने में शर्म आ रहा था ना। फालतू आदमी जब देखो मिमिक्री करता रहता। खामोश खामोश, पैसा रुपया नहीं, हम दुकान कैसे चलाए, हमको तो बताने में भी शर्म आ रहा है। भाभी जी आंसू नहीं, आंसू नहीं, इतने सुंदर चेहरे पे आंसू बहुत ही भद्दे दिखेंगे। भाभी जी मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए आपको? 10,000 रुपया। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़। आज शाम तक आपको पैसे मिल जाएंगे। अब कितना फालतू आदमी है, मतलब कितना अच्छा आदमी। हम कसम खा के बोले कि हमारा बदनाम जी से ब्याह नहीं हुआ होता ना, तो हम आपका उजड़ा चमन चूम लेते, मतलब आपका माथा चूम लेते। अच्छा, तो अभी बदनाम भाई है नहीं तो चूम लो। शर्म आ गई। भाभी जी आपका काम हो जाएगा और उसके बाद मेरा भी। आई एम बिल्ड द स्पॉट। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, लेकिन इस थाने की पुलिस ने मुझे तुझसे ना मिलाने की साजिश की है। अरे कोई मुझे मेरी महबूबा से मिलवा दो। शराब के लिए तो मुझे अगर अपनी छठी दुकान भी बेचनी पड़े तो भी बेच दूंगा। अरे मेरी महबूबा, मेरी शराब, मेरी रसपरी, कहाँ हो तुम? भाई साहब
तुम्हें शराब की बहुत जरूरत है ना? बहुत ज्यादा। अगर मैंने आपकी शराब का जुगाड़ कर दिया तो आपकी एक दुकान मेरे नाम कर दूंगी। शराबी हूँ, बेवकूफ नहीं। ठीक है, ये डील कैंसिल। मैं आपको आपकी शराब दे देता हूँ, कितने की चाहिए, 100-200 की, उतने आप मुझे पैसे दे दो और मेरा कमीशन दे दीजिए बस 10,000। बस सिर्फ 10,000? हाँ, सिर्फ 10,000। अरे दारू के लिए तो हम 10,000 तुम जैसों के मुंह पे मार दे। तो मार दो, पहले दारू। ठीक है, एक हाथ से दे, एक हाथ से ले। हाँ तो ठीक है, फिर पैसे लिखो, यहाँ से तुम्हें नंबर मिल जाएगा। हैं? नंबर लिखो, यहाँ से तुमको पैसे मिल जाएंगे। क्या है ना, जब हम होश में रहते हैं तो होश में नहीं रहते हैं। ओके, कल से मैं आपका शराब का सप्लायर। करिश्मा सिंह, हमने वो फाइल जी यही फाइल है मैडम से। बिल्कुल। ए बिल्ला, का लेके जा रहे हो? ओ संतरा, संतरे, ये देखो संतरे। संतरे आपने मंगवाए थे ना कल, आपने वो नंबर दिया था ना फ्रूट वाले का, उसी से आए संतरे। हाँ संतरे। अरे होश में होना तो कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ मैडम, हम ही ने संतरे मंगवाए थे। आपने बोला ना दारू छोड़ने के लिए, इसलिए हम फ्रूट डाइट पे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको ये सुनकर कि तुम अपने सेहत का ध्यान रख रहे हो, संतरा खा रहे हो। खाओ खाओ खाओ। अरे संतरा तो लाए चखना। चखना? क्या आपको चखना है संतरा? आपको संतरा चखना है? आपको खाना है तो खा लीजिए। नहीं, जाओ तुम खाओ। थैंक यू मैडम। करिश्मा सिंह जी, गुड प्रोग्रेस। जी थैंक यू सो मच बिल्लू जी, आज से हम आपके खास दोस्त हैं। आपको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी होगा ना, हाँ, तो सीधा देवी माँ का ध्यान कीजिएगा, आपको सब परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। और हमको कोई दिक्कत होगा ना तो हम आपकी याद करेंगे, ठीक है? थैंक यू डिम्पल भाभी। तो आज डीएसपी सर आने वाले हैं राउंड के लिए। प्लीज आप सब तैयार रहिए एंड मेक श्योर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस मैडम सर। गुड। करिश्मा सिंह, आई मस्ट से हमें अशोक में काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो शराब के लिए इतना शोर शराबा भी नहीं मचा रहा। आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो होना ही था ना मैडम सर, क्या हम जो ठान लेते हैं वो हम करके रहते हैं। हाँ, ये बात ये बिल्कुल सही कह रही है। इन्होंने हमारे लल्ला के लिए भी यही कहा था। अब देखिए ना, शादी करके ही छोड़ा। वैसे एक दिल की बात कहूँ मैडम सर, बिल्लू डेली ऐसे संतरे लेकर आता है, बहुत दिल करता है खाने का। संतरू जी, संतू जी, बिल्कुल आप हमारे मुंह का बात छीन ली हैं। नहीं, मुंह का बात छीनने से कुछ नहीं होता है ना, संतरा छीनो। ए बिल्ला। हाँ मैडम। ये क्या है बिल्ला? संतरे हैं। हाँ तो लाओ संतरा हमको दो, आज हम पुलिस वाले संतरा पार्टी करेंगे। लाओ। दे बाबू दे। नहीं, ये है, आप नहीं खा सकते, ये खास अशोक जी के लिए है संतरे।
ये वाला खास हम खा लेते हैं, तुम दूसरा खास बाद में लेना। लाओ दो तुम। नहीं, ये उनका टाइमिंग है ना संतरा खाने का, आपके लिए मैं अलग से मंगवाता हूँ ना। अम्मा क्या दवाई है, क्या टाइमिंग होती है? हाँ, दवा दारू ही है ना। का दारू? नहीं, दारू के लिए ही दवा है तो टाइम पे देना चाहिए ना। देखो ज्यादा ना दिमाग का हिंटेन मत करो, समझ गए? लाओ संतरा दो हमको। खट्टे हैं और ऊपर से खट्टे हैं। हाँ, हमारा खट्टा खाने का मन कर रहा है सुबह से। हैं? क्या? नहीं पुष्पा जी, नॉर्मल लाइफ में लोग खट्टा नहीं खाते हैं क्या? मतलब ऐसे ही? नहीं, मगर शादी के बाद खट्टा खाने का मन करता है तो मत। नहीं, हमारा ऐसे ही मन कर रहा है पुष्पा जी, ऐसे ही खट्टा खाने का मन कर रहा है, हम ऐसे ही खाएंगे। तो प्लीज जितने संतरे लेने हैं ले लो। अरे पहले मैडम सर को तो लेने दो। लीजिए। मैडम सर, लीजिए। थैंक यू। पुष्पा जी हमारे लिए भी निकाल लीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है, एक मिनट। मैडम हाँ, सब लो। लीजिए जीते बस। अरे बस उनके लिए भी रखो। हाँ, बिल्ले को दो ना एक। बिल्ला ये लो, तुम भी खाओ और जाके अपने दोस्त को खिलाओ। जाओ। थैंक यू, देखता हूँ, ठीक से रहो। लाओ संतरे दो हमारे। हाँ हाँ। ये लो आपका, आज आधा ही कोटा है, क्योंकि आधा कोटा तो इन लोगों ने ही ले लिया है। अरे कोई बात नहीं, हमारे राज में ऐश करने दो सबको। आज तक इतने संतरे खाए मगर ऐसा मीठा, इतना अच्छा संतरा कभी नहीं खाया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चीयर्स। हाँ। जाम से जाम टकराएंगे। हाँ। चीयर्स। पता नहीं हमारे लल्ला ने कुछ खाया भी या नहीं, हम बस उसकी अम्मा संतरे खा के बैठ गए। पुष्पा जी अब बात ऐसा करती हैं जैसे आप उनको 56 वो खिलाती हैं घर पर। हाँ, हमारा लल्ला जो कुछ भी खा रहा है ना, वो हमारी बदौलत खा रहा है, वरना एक आँख है उसको खिलाने के बजाय भेजा का लल्ला खाती है अब। हाँ? लल्ला का भेजा खाती है अब। मैडम सर हमको टाइम दे तो हम कुछ करें ना अपनी जिंदगी में। ना हमको अपने तरीके से केस सॉल्व करने देती है, ना हमको टाइम देती है कि हम लल्ला के साथ रोमांटिक डिनर पे जाए, हम कुछ करें। टाइम ही नहीं देती ना हमको। हमारे लल्ला के तो भागे फूट गए। हमको लगा था जीते। शादी से पहले लगा था कि सीधी सादी भोली भाली लड़की है, मगर सामने आ गई शेरनी। हम परेशान हैं इनसे। एक मिनट। अरे भाई कब तक, आखिर कब तक आप लोग ऐसे बहस करते रहिएगा? कभी तो मारपीट कीजिए ना आप लोग। करिश्मा मैडम, कभी तो बंदूक का इस्तेमाल कीजिए, मार दीजिए गोली। करो। अरे संतू जी, एक और सपना है हमारा। जानती है क्या सपना है हमारा सपना है ना कि हम सनी चड्ढा को ना गोली मार दें, उसके बाद भले हम फांसी चढ़ जाए। संतू जी, गोली तो मैं मारूंगी अपने कारपेंटर को। 3 महीने से दरवाजा नहीं ठीक कर पाया, कुछ कर रहा मेरा दरवाजा। जल परे, माफ कर। धोखा हुआ है हमारे साथ। धोखा? नहीं मैडम सर, अभी तो हम दोनों लोग के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो धोखा कैसे देंगे? धोखा तो हमारे साथ हुआ है और हमारे लल्ला के साथ हुआ है। हमको लगा था सीधी सादी लड़की है, मगर निकली शेरनी। हमारे साथ धोखा हुआ है। एक मिनट, मैडम सर के साथ धोखा हुआ। मैडम सर भी। तुम दोनों भाई बहन धोखेबाज हो। पुष्पा जी, दोनों धोखेबाज हो। करिश्मा सिंह, धोखा तो मेरे कारपेंटर ने दिया मुझे। अरे कारपेंटर छोड़ो यार, हमारी अम्मी अलमारी रिपेयर करती है। अम्मी शादी कराना चाहती है संतू कारपेंटर से। जज्बात छोड़ दीजिए मैडम सर, पति आ जाए। बताओ। आप पति छोड़ दीजिए, जज्बात आ जाएगा।
जी लो ये लम्हा बीत जाएगा। पता नहीं था चखने के बिना भी दारू का इतना मजा आएगा। आशा करते हैं कि आपका सबका सुरूर उतर गया होगा। हसीना मलिक, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इस थाने की एसएचओ हैं। आपको इस थाने का संचालन करना चाहिए था, किंतु आप स्वयं नशे में लिप्त थी। आपके थाने के सारे पुलिस वाले शराब पीकर पड़े थे। क्या आप कष्ट करके हमें यह समझाएंगी? माफ कीजिए सर, हम में से किसी को भी पता नहीं था कि... उत्तर मांगा है हमने आपसे हसीना मलिक। और आप बहाने बना रही हैं। इस प्रकार से चलाते हैं थाना? ये थाना है या नशेड़ियों का अड्डा? अब क्या पुलिस ने शराबियों की शराब छुड़वाने का ठेका ले रखा है? सर वो मैडम सर का कोई गलती नहीं है। हमने अशोक को अंदर डाला था। आपको जो कहना है आप वो हमसे कह दीजिए। आप एसएचओ हैं? हमारा सवाल सिर्फ एसएचओ से है, क्योंकि वही इसके लिए उत्तरदायी है। हमारी ये चेतावनी है हसीना मलिक, अगर दोबारा आपसे ऐसी गलती हुई तो आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। हम बहुत शर्मिंदा है मैडम सर। हमारी जिद की वजह से डीएसपी सर ने आपको इतना कुछ सुना दिया। माफ कर दीजिए हमें। इट्स ओके करिश्मा सिंह, वो हमारे सीनियर हैं, हमें गलती होने पर डांट सकते हैं। और रही बात उस अशोक की, तो आप अपने तरीके से ट्राई कर चुकी हैं। अब हम अपने तरीके से उसकी शराब की लत छुड़वाएंगे। अभी एक बात समझ भी नहीं आ रही भाई, करिश्मा मैडम ने फिर से हमको क्यों बुलाया? हाँ, क्योंकि करिश्मा मैडम एंड हसीना मैडम के बीच में विवाद था, वो शराबी अशोक को लेकर। लेकिन अभी सुलझ गया है। अभी ये केस मैडम सर ये हैंडल करेगी और सॉल्व करेगी। अच्छा, इसीलिए लग रहा है पीने का बंदोबस्त कर रहा है। और बिल्कुल सही बोले। बिल्ले कुछ है खाने में? मैडम सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, चलो पार्टी शुरू करते हैं। बिल्कुल करिश्मा सिंह, एक काम करिए, शुरुआत आज हम 2 पैक से करेंगे, फिर देखते हैं गाड़ी कहाँ जाती है। नहीं चलिए, आज तो हम जम के पियेंगे। चलो भाई चलो, अपना काम नहीं है, निकलते हैं। इट्स देयर पार्टी टाइम। चलो चलो चलो। करिश्मा सिंह, आप जल्दी से पैक बनाइए, और हमारे पास चखने में पीनट्स और चीज है ना? हाँ हाँ है ना। बहुत बढ़िया। अरे कहाँ लेके जा रहे हो हमको भाई? अरे बाबू, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है। मैडम सर तुमको रिहा कर दी है और रिहाई की खुशी में पार्टी भी दी है। ये देखो। अरे मैडम सर, पूरे हिंदुस्तान में ना आपके जैसी कर्मठ पुलिस वाली कहीं नहीं है। आपके होते हुए ना देश में भूखा भली कोई मर जाए, लेकिन प्यासा नहीं मर सकता। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बिछड़े हुए बच्चे से मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर अशोक, आओ बैठकर हमारे साथ। इतना तो जल्दी हम पानी नहीं पीते जितना जल्दी ये शराब पी रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए मैडम,
हम तो ठहरे शराबी और हमने सुना था कि आप तो पीती नहीं है। हाँ, लेकिन पुष्पा जी ने हमको बताया था कि करिश्मा मैडम कभी कभी पी लेती है। आपका खून? कभी कभी वो तो रोज हमारा खून पीती है। अब क्या बताएं हम हम आपको? गम में है ना, इसलिए हमारे हाथ में आज शराब है। क्या हम बहुत परेशान हैं आज, हमारा दिन बहुत खराब है, हम किसी को मुंह दिखाने आज लायक नहीं रहे हैं, सही बता रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? बर्बाद हो गए, बर्बाद। उन दोनों को छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम पियो, तुम पियो। हाँ 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 पियो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।